हमारे चारों ओर, अरे हमारे अंदर भी हर पल एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर हाँ, महसूस जरूर करते हैं। ये जंग है हमारे शरीर और उन छोटे छोटे न दिखने वाले जीवों के बीच जो हमें बीमार कर देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य दुश्मनों मतलब बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया में झांक कर देखते हैं। कभी सोचा है हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से बुखार, खांसी या बदन दर्द, ये सब होता क्यों है? असल में इसका जवाब इन छोटे छोटे जीवों की दुनिया में छुपा है, जो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमारे शरीर में घुसपैठ करे। अब बीमारी फैलाने वाले इन दुश्मनों में ना दो नाम सबसे बड़े हैं, बैक्टीरिया और वायरस। ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, पर इनका काम, अरे बाप रे, बहुत बड़ा असर डालते हैं हमारे शरीर पर। और मजे की बात यह है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कि ये दोनों दुश्मन एक दूसरे से एकदम अलग हैं। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और इन अदृश्य दुश्मनों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की, जो सच पूछे तो इस धरती के सबसे पुराने बाशिंदों में से एक हैं। तो हमारे इन न दिखने वाले दुश्मनों की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है बैक्टीरिया, हिंदी में कहें तो जीवाणु। और सच कहूं तो ये धरती के असली मालिक हैं। अरबों साल से यही हैं। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, गहरी मिट्टी में, पानी की एक छोटी सी बूंद में, और हाँ, हमारे अपने शरीर के अंदर भी इनकी पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो ये बैक्टीरिया आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये जीती जागती कोशिकाएं हैं। मतलब ये अपने आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। कुछ तो हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया तो वाकई बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे टिटनेस का बैक्टीरिया। सोचिए, ये मांसपेशियों में ऐसी भयानक ऐंठन पैदा करता है कि जबड़ा तक लॉक हो जाता है। या फिर हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया, जो शरीर का सारा पानी सोख लेता है। और टीबी का बैक्टीरिया, वो तो सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, जो कितनी गंभीर बीमारी है हम सब जानते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी जिन नोट्स से ली गई है वो यहाँ सामने है। ये दिखाता है कि कैसे किसी भी जानकारी को सही तरीके से इकट्ठा करने से हमें इन मुश्किल बायोलॉजिकल खतरों को समझने और उनसे निपटने में कितनी मदद मिलती है। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। टाइफॉइड, जो इतना आम बुखार है, वो भी साल्मोनेला बैक्टीरिया की ही देन है। डिफ्थीरिया को ले लीजिए, ये गले में ऐसा इन्फेक्शन करता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। और प्लेग, इतिहास में जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, जिसने लाखों जानें ली, उसका जिम्मेदार भी एक बैक्टीरिया ही था। फिर आती है काली खांसी, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। या फिर निमोनिया, जो हमारे फेफड़ों पर सीधा वार करता है। कुष्ठ रोग जैसे इन्फेक्शन तो त्वचा और नसों तक को नहीं छोड़ते। ये सब अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिससे पता चलता है कि हमारा ये दुश्मन कितने अलग अलग रूप में आता है। तो ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे अदृश्य दुश्मन पर, वायरस यानी विषाणु। देखिए, अगर बैक्टीरिया एक घुसपैठिया है जो घर में घुस आता है, तो वायरस एक हाईजैकर की तरह है जो पूरे घर पर ही कब्जा कर लेता है। ये एक बिल्कुल अलग लेवल का खतरा है। बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग वायरस टेक्निकली जिंदा ही नहीं होते हैं। ये कोई कोशिका या सेल नहीं है। इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, एक होस्ट की। ये हमारी ही कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी की तरह वायरस बनाने वाली फैक्ट्री बना देते हैं। और वायरस से होने वाली बीमारियां भी कोई कम नहीं है। एचआईवी को ही देख लीजिए, ये सीधा हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिससे एड्स होता है। डेंगू वायरस, जो मच्छरों से फैलता है, ऐसा दर्द देता है कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और पोलियो, ये तो सीधे नर्वस सिस्टम पर वार करता है, जिससे लकवा तक हो सकता है। इन हाईजैकर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। हर वायरस का हमला करने का स्टाइल और उसका टारगेट अलग होता है, और इसीलिए बीमारियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। बचपन में होने वाली कई आम बीमारियां जैसे चेचक, छोटी माता और खसरा, ये सब भी वायरस की ही करामात हैं। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। विज्ञान ने हमें वैक्सीन यानी टीके के रूप में एक ऐसा जबरदस्त हथियार दिया है जिसने इनमें से कई बीमारियों को लगभग जड़ से उखाड़ फेंका है। अच्छा, तो हमने दुश्मनों को तो पहचान लिया, पर सवाल यह है कि हम इनसे लड़ते कैसे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े हथियारों की,
यानी बचाव और इलाज के तरीकों की। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है DPT का टीका। ये एक 3-in-1 वैक्सीन है जो हमें एक साथ 3 अलग-अलग बैक्टीरियल बीमारियों से बचाती है। डिप्थीरिया, पर्टसिस यानी काली खांसी और टिटनेस। है ना हमारी मेडिकल स्ट्रैटेजी का कमाल का नमूना। वैक्सीन के अलावा भी हमारे तर्कश में कई तीर हैं। BCG और पोलियो वैक्सीन जैसे टीके तो बीमारी होने से पहले ही एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। और मान लीजिए इन्फेक्शन हो ही गया तो विडाल और एलिजा जैसे खास टेस्ट जासूस की तरह पता लगा लेते हैं कि शरीर के अंदर आखिर कौन सा दुश्मन छिपा बैठा है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर बैक्टीरिया और वायरस के बीच का ये फर्क जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या फर्क पड़ता है कि बीमारी किससे हुई है? जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। बल्कि सच तो ये है कि इलाज के लिए ये सबसे जरूरी जानकारी है। तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा सबक है, जो सबसे जरूरी बात है, वो है इन दोनों दुश्मनों के बीच के असली फर्क को समझना। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे जरूरी बात, बैक्टीरिया जीती जागती कोशिकाएं हैं और इनका इलाज ज्यादातर एंटीबायोटिक्स से हो सकता है। दूसरी तरफ वायरस जिंदा नहीं है, उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारी ही कोशिकाएं चाहिए और एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होता, जीरो। इसीलिए तो जब सर्दी जुकाम होता है जो कि एक वायरस से होता है तो उस पर एंटीबायोटिक खाना बिल्कुल बेअसर होता है। साइंस ने हमें इन न दिखने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए गजब के हथियार तो दिए हैं, लेकिन ये दुश्मन भी चुप नहीं बैठे हैं। वो भी लगातार बदल रहे हैं, खुद को और मजबूत बना रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अदृश्य दुनिया से हमारे लिए अगली बड़ी चुनौती क्या आने वाली है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं।